ये ओरिजिनल बाबा साहब ने लाकर उसको जो है इस बताया कि ये दरअसल अशोक विजयदशमी है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज अशोका विजयदशमी के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज अशोक विजयदशमी के अवसर पर हमारे साथ सैयद हसन जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर इनका आज आने का क्या कारण है और क्या सोच रहे हैं आज विजयदशमी के ऊपर। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनलों के माध्यम से तमाम बौद्धों को, बहुजनों को, जो तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, सबको आज विजयदशमी की बधाई देता हूं। और जो आज ही के दिन नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को जो है आज तक उसको परंपरागत चलाया गया और जो बुद्धमय भारत का सपना देखा था उसको पूरा करने की उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और उनसे और ये भी मैं ये करता हूं, दुआ करता हूं कि बहुत जल्द जो है ये जो है परिणीत होगा और भारत बहुत जल्द बुद्धमय बनेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था। उसके लिए मैं आया हूं, बधाई देने आया हूं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तमाम बहुजनों का शुक्रिया भी अदा करता हूं जब वो हमें इनवाइट करते हैं ऐसे मौक़ों पर और हमारे साथ हमेशा हर जुल्म में, हर ज़्यादती में हमारे साथ खड़े भी रहते हैं। और हम भी जब भी मौका मिलता है, जब भी हमें मौका मिला है, हम उनके साथ आकर खड़े होते हैं, क्योंकि मज़लूम से बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। सर, ये आज जो विजयदशमी है पूरे देश में दो तरह के क्यों मनाया जा रहा है? एक तरफ रावण को जलाया जाता है, एक तरफ देखो को यहाँ पर अशोक विजयदशमी मनाया जा रहा है। ये दो तरह का क्यों ऐसा मनाया जा रहा है? देखिए, रावण एक काल्पनिक कैरेक्टर है। अगर देखा जाए तो जैसे कि पेरियार ने लिखा है और ललित सिंह यादव ने भी लिखा, और उसके बाद खुद पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृतियान ने अपनी पुस्तक वोल्गास टू गंगा में लिखा कि जो रावण है दर हकीकत 10 सर वाला जो बताया गया, वो तमाम के तमाम मौर्य वंश के यानी सम्राट अशोक के वो 10 वंशज हैं। उनको सामने रखकर जो अग्नि शर्मा, जिसे वाल्मीकि कहा जाता है, उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने जो है संपूर्ण रामायण की रचना की पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, जो 36 साल का हुआ, जिसने बैदरथ की हत्या की थी। उसकी वजह से जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होके आया। और ब्राह्मणों का क्योंकि एक आदत भी है कि वो जब भी लिखने बैठेगा तो चोरी करके लिखेगा, तो ये जो चोरी की फितरत थी वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके लाया और उसने बुद्ध के कल्चर को, बुद्धिस्ट जो विचारधारा थी, विश्वव्यापी विचारधारा थी, विश्व गुरु वाली विचारधारा थी, उसको नष्ट करने के लिए इस किस्म की एक परंपरागत चलाई गई। तो उसके चक्कर में आके दो हिस्से बन गए। एक जो ब्राह्मणवादियों का हिस्सा बन गया, दूसरा जो है ये ओरिजिनल बाबा साहब ने लाकर उसको जो है इस बताया कि ये दरअसल अशोक विजयदशमी है। ये है बात। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बहुजन है जिसके महापुरुष को जलाया गया 10 के सिर के रूप में, वही लोग तो जाके वहाँ जलाने जाते हैं। नहीं, वो तो वही अज्ञानता है ना, ज्ञान की कमी होता है। देखिए, बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो। समस्या हो गई जो शिक्षा है, ये जो बात है ना बाबा साहब की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे बाबा साहब से मोहब्बत इसलिए है कि बाबा साहब ने ये जो लाइन कही है ना, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो, इसी चीज़ को इस्लाम में जैसे शिक्षित को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संगठित हो, एक जमात की शक्ल में रहो जो अच्छा काम करने के लिए होती है। और उसके बाद है कि संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो। संघर्ष जिसे हम जहाद कहते हैं, जिसका आज उन्होंने उल्टा नाम दे रखा है, तो वो जो जहाद है, जद्दोजहद है, संघर्ष को ही जहाद कहा जाता है अरबी में। तो संघर्ष हर बुराई के ख़िलाफ़ जो है लड़ने का नाम है। तो ये बाबा साहब ने इस्लामिक कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को उठाया। और उससे पहले बुद्ध में भी यही चीज़ था, ऐसी बात नहीं कि इस्लाम से ही लिया, बुद्ध में भी यही चीज़ था। इसका मतलब है कि ये तमाम विचारधाराएँ, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, धर्म तो धंधा है। जैसा कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा
कि ये धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धंधा है। धंधा चलाकर कभी प्राण प्रतिष्ठा, कभी वर्ण व्यवस्था, कभी देवी देवता, पता नहीं क्या क्या ये सब करते रहते हैं। तो इसी पाखंड को ख़त्म करने के लिए बुद्धिज़्म जो है अब जो है राइज कर रहा है शिक्षा के माध्यम से, और इससे और ये करके वो हो रहा है। सर, आप एक मुसलमान हैं, तो आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं तो कुरान को जो है सर्वोपरि मानता हूँ, और रही बात संविधान की, चूंकि हम भारत में हैं इसलिए संविधान हमारा है। दोनों ही अपनी जगह पर अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। तो सर श्रेष्ठ कौन सा है, कुरान है और संविधान है? नहीं, कुरान तो यूनिवर्सल है, है ना? यानी ब्रह्मांड के लिए कुरान है, वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है ना। संविधान तो मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे संविधान ने भारत का नागरिक बनाया है, उस संविधान से ही मैं भारत का नागरिक बना हूँ ना, तो मेरा संविधान है। तो जो 8 नंबर मैं हिंदुओं में देखता हूँ, वही 8 नंबर तो मुसलमानों में भी है। जैसे आप बताइए, मुसलमानों में देखिए, मुसलमान कोई आसमान से तो टपका है नहीं, मुसलमान जो है आसमान से तो टपका है नहीं, मुसलमान आया है आप ही लोगों के SC ST OBC जनरल सबसे कन्वर्ट हुआ। तो जो कन्वर्जन हुआ है, जनरल से जो कन्वर्जन हुआ वही ब्राह्मणों भी कन्वर्ट हुए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अल्लामा इकबाल का नाम आपने सुना, वो कश्मीरी पंडित थे। वो पंडित जी आए, कहने लगे अहले वतन कहते हैं इमामे हिंद राम को। आपने सुना होगा, अक्सर सुना भी होगा, देखा भी, हमने पढ़ा भी है। तो वो राम को भगवान बना दिया, तो ये ब्राह्मण जहाँ भी जाएगा सत्यानाश करेगा। हाँ, तो कुरान हदीस में तो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो अरबिक है, उसका जो ये डिस्कोर्स ही अलग है, उसमें तो कर नहीं पाया। यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ आने के बाद धीरे धीरे करके ऐसे वो घुसा है। जैसे हमारे यहाँ मज़ारों की पूजा होती है, यहाँ पत्थरों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पत्थरों की वहाँ पूजा होती है। हम यहाँ पर जातिवाद है, वहाँ पर बिरादरीवाद चल रहा है। इस किस्म का जो है वो घटियापन है। यहाँ भी है, बंदर पहाड़ लेके उड़ गया, बंदर सूरज को निकल गया। हमारे बस कह देंगे भाई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, हाँ, तो लेकिन फिर भी कहेंगे वो जब भाई बुराक गदी में बैठ के आसमान में चले गए, या क्या है सब यार, तो हो नहीं सकता ऐसा। इंसान है, मानव जो है कभी भी नहीं जा सकता वहाँ तक। तो आप बताएं कि मुसलमानों के पूर्वज कौन थे? हाँ, मुसलमानों के पूर्वज वही SC ST OBC इसके जो भी बुद्धिस्ट थे मुसलमान। लेकिन मनुवादी लोग कहते हैं इनके पूरे सारे हिंदू थे। हिंदू कौन होता है? हिंदू तो, हिंदू शब्द तो एक गाली है। हिंदू शब्द जो है ये गाली है। खुद दयानंद सरस्वती इस बात को कहते हैं। रीडिंग्स ऑफ हिंदुइज्म बाबा साहब की पुस्तक है, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे जो मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। उन्होंने साफ कहा हिंदू तो एक गाली है जो पारसियों द्वारा, मुगलों द्वारा दी गई। तो हिंदू तो कोई था ही नहीं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में हिंदुत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रही बात सनातन की, तो अंतो सनातनो वो तो बुद्ध हैं, वो तो बुद्ध हैं। वो मैंने कहा ना कि ये ब्राह्मणों ने चोरी किया हुआ सारा माल है, सब चोरी करके ये करके वो। अब मुद्दे पे आते हैं कि जो आज ये धम्म दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ही समाज जमात के लोग हैं यहाँ पे, बहुजन समाज यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। आज तक क्यों नहीं आ पा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ सारे समाज के लोग हैं। अब आप एक एक को जाके किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है, सारे समाज के लोग, OBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं। अब आपके सामने मैं मुसलमान भी खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सभी हैं। हाँ, अब एक जगह नहीं कई जगह पे कार्यक्रम हो रहा है ना, पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में, हर जगह जो है कई जगह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए लोग अलग अलग जगह पे गए हैं। जैसे लोग कहते हैं हाँ। कि जैसे भारी संख्या में अगर चमार आ गया तो ये चमारों का धर्म है, अगर पंडित आ गया तो पंडित का धर्म है, या मुसलमान है मुसलमान का। ऐसे क्यों धारणा बनाया जा रहा है? नहीं, धारणा इसे वो ब्राह्मण का मालूम है ना, क्योंकि माइनॉरिटी में 3% है, ब्राह्मण 3% है। अगर किसी को गैदर होते हुए देख लेगा कोई, अगर सबको लेके चलने की बात करेगा तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इसी किस्म का जो है अफवाह उड़ाएगा ना, डिस्ट्रैक्ट करेगा लोगों को। वो डिस्ट्रैक्ट है, उस डिस्ट्रैक्ट में हमको फंसना नहीं है। हमको जो करना है वो करना। बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले ही थे ना जी, फिर वो अकेले लड़के तो आए, पूरे कांग्रेस पार्टी से लड़े, ब्राह्मणों से लड़े, पूरे सवर्ण समाज से लड़े। बार बार कोशिश की गई उनको कि कांग्रेस पार्टी में आ जाओ, बोले नहीं जाऊंगा, अकेले लड़े। आप पार्टी के नाम ले लिया तो मैं आपसे बात ही कर लेता हूँ कि आज जो है जो कांग्रेस BJP के जो खेल है, इसमें बहुजनों का राजनीति एकदम चौपट हो गया है। नहीं, वो होगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जब 2 वोट का अधिकार मिला था
1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उस वक्त ही बाबा साहब जो है जब 23 सितंबर 1932 को गांधी ने वो चीज़ छीन लिया, आमरण अनशन करके, ये जालिमाना हरकत करके, उसमें मैं समझता हूँ कुछ मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो वहीं पर बाबा साहब रोए थे ना पूना पैक्ट करके, ये रोए थे कि अब मेरे यहाँ पे गुलाम पैदा होंगे। ये है सबसे बड़ा कारण। मैं आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से मैं तमाम SC ST समाज को, खुसूसन मैं बहुजन समाज को ये अपील करना चाहूँगा कि वो 2 वोट के अधिकार के लिए लड़ें, क्योंकि उनके जो 131 सांसद बैठते हैं या जो भी 1100 के ऊपर सांसद ये विधायक बैठते हैं, वो सारे के सारे गुलाम हो जाते, क्योंकि उनके पास खोने के लिए सब कुछ हो जाता है, पाने के लिए कुछ नहीं होता। ये हो जाता है मसला। सर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि आज मनुवादियों ने पहले 6747 जातियों में बांटा, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आ गया SC में कि आरक्षण में आरक्षण, वो कोटे में कोटा। हाँ। तो उससे तो और बंटवारा हो जाएगा। ये तो समाज को कहाँ एक करने का सपना देखा था बाबा साहब ने। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, 7th अमेंडमेंट 1919 को अंग्रेज़ों ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, और 1947 के बाद से हमारे न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मण देवताओं का कब्जा है। जब उनके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं है तो आप उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे कैसे? EWS का आया 2 मिनट में आ गया, हो गया ना। अभी इसने नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने वहाँ पे सत्ता बनाई, ये बना जाति जनगणना करवाई, पूरा निकाल के सत्ता सामने रख दिया। उसको जो है हाई कोर्ट ने रोक दिया, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पड़ा हुआ है, उस पर कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, क्रीमिलियल उसके क्रीमिलियल, वही मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए जज है ना, तो ये अपना नहीं देख रहे हैं, ये इनका अपना नुकसान होगा। इसीलिए ये 2 जातियों को लड़ाना चाहते हैं, वर्गीकरण के नाम पर, क्रीमी लेयर के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। नहीं तो इसका मतलब है वो मनवादी बुद्धिजीवी है ना, कोई बुद्धिजीवी नहीं है, वो इनमें नहीं आपके बहुजन में खेला तो कर दिया ना। हाँ। बंटवारा तो कर दिया ना। बंटवारा वो उनके कर देने से नहीं होगा ना, क्योंकि वो खुद माइनॉरिटी में आपस में लड़ रहे हैं। नहीं आपस में, देखिए ये तो होगा, ये तो जानबूझ के लड़वाया जाए, तो फूट करो राज करो, उनका नियम ही है। मैं तो अपने बहुजन समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब बैकलॉग को भरने के बारे में सोचें। आज भी 30 लोग बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं 1947 के बाद से। अच्छा ये फार्मूला नहीं हो सकता? यदि अपनों से लड़ाई हो तो हार जाना में ही जीत है। नहीं हार जीत का बसर में हम लड़ाई क्यों करें? सवाल ये है कि हम अपने अधिकार की तरफ जाएं क्यों ना। अब जो ब्राह्मण बैठा हुआ है 80%, उसको हटा के हम अपने लोगों को क्यों नहीं कर रहे? जाति जनगणना के बजाय हम जो है उनका एक सर्वे क्यों नहीं करा लेते सवर्णों का? उससे पता लग जाएगा उनके पास कितना, बाकी तो रेस्ट जो है इधर ही रहेगा, ऑटोमेटिक उसको बांटना पड़ेगा। आपका क्या माना, आरक्षण कब तक? आरक्षण कोई चीज नहीं है, आरक्षण EWS खत्म होना चाहिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो, आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। जाति गणना होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके बाद जो है उससे पहले जो है ना, ये जो सवर्णों का सर्वे होना चाहिए, वो कितने % है सरकार में? जात तो है ही नहीं है, जात तो केवल 4 है, क्या कहते हैं, गरीब अमीर औरत पुरुष, तो जात तो है ही नहीं। जात गणना किस बात का? नहीं, मानव तो मानव होता है, सिटीजन तो सिटीजन होता है, ठीक है, वो बात मैं नहीं कह रहा भाई। ये प्रतिनिधित्व का अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन है, वो रिजर्वेशन नहीं है। संविधान आप उठा के देख। अच्छा, मोदी जी ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे? वो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? वो तो ये जो है, ये तो पूरा धर्म के आधार पर ही तो है भैया, वो धर्म के आधार ही पर तो है। धर्म में धार्मिक प्रताड़ना हुई, उन्हें मंदिर से निकाला गया, उन्हें छूत बनाया गया, तभी तो मिला। नहीं तो छूत बन के नाचा हुआ है। वही कहा ना, धर्म ने उनको छूत बनाया ना, मानव ने तो छूत नहीं बनाया। और किसी ने नहीं कहा, और किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने ही बनाया ना। तो ये देखना पड़ेगा धर्म क्या था। मोदी जी तो कुछ भी बकते रहते, वो तो कहते 15 लाख आएंगे अकाउंट। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL।
बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।